ठीक बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, देखो जीरोज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो जीरोज़ के बारे में देखते हैं थोड़ा डिटेल से। हमने जीरोज़ का एक पार्ट पढ़ा था, जीरो चेक करना। मैं उसकी थ्योरी थोड़ी सी आपको और बता देता हूँ, और उसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करके 2-3 मिनट में फिर हम उसके क्वेश्चंस लगाते हैं। तो देखो बेटा, जीरोज़ के बारे में, जीरोज़, और हम इसका जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो कौन सा था, एक तो चेक करना था और एक फाइंड करना था। जीरो के 2 पार्ट बताए थे मैंने कि जीरो चेक करना और जीरो फाइंड करना। तो अभी हम फिलहाल केवल और केवल चेक करने वाला पार्ट कवर कर रहे हैं कि जीरो हम कैसे चेक करते हैं, जीरो कैसे चेक करते हैं। अब सबसे पहले यही देखते हैं कि जीरोज़ होते क्या हैं। तो पहली बात, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू x प्लस 1, px इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया मिलेगा कि कोई पॉलिनोमियल है px x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल में चेक करो कि इसका जीरोज़ क्या है। या फिर देखो, चेक करने का मतलब क्या होता है, चेक x इज इक्वल्स टू 1 इज जीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। देखो बेटा, क्वेश्चन समझो ध्यान से, ये हमने जो लिखा है क्वेश्चन है, ऐसे मान लो। अब इस क्वेश्चन की सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू x प्लस 1। हमें इसमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के लिए चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू 1 इसका जीरोज़ है या नहीं। अब देखो जीरोज़ क्या होता है, मान लो कि ये पॉलिनोमियल आपको दिया है, तो जीरोज़ का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x। जीरोज़ का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो समझना ध्यान से, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोज़ निकालने का मतलब है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है या x यूज़ हुआ है, उस x की ऐसी वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट हमें क्या मिले, ज़ीरो मिले। वापस सुन लो, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है, उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमें उस पॉलिनोमियल का कंप्लीट रिजल्ट क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम इसमें देखें, इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, -1, -2, कुछ भी रखते जाओ। अब देखना ध्यान से, इसमें अगर x की वैल्यू 1 रखें तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये जीरोज़ नहीं है। 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 क्या आएगा, 3 आएगा, 0 आना चाहिए जीरोज़ होने के लिए। यहाँ 3 है, 3 प्लस 1 4 आएगा, ये भी नहीं आएगा। -1 जैसे ही रखेंगे, -1 प्लस 1 0 हो गया, इसका मतलब हमारे पास ये इसका जीरोज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं -2 की, तो -2 इसका जीरोज़ है या नहीं, तो -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 मतलब -1, तो -1 रिजल्ट आया, जबकि आना क्या चाहिए, 0। तो बेटा ये है हमारे पास में जीरोज़। देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है px इज इक्वल्स टू x प्लस 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखते हैं, 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, 2, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। तो देखो बेटा, हमने क्या किया, हमें जिस वैल्यू को चेक करने के लिए बोला गया था, हमें जिस वैल्यू को चेक करने के लिए बोला गया था, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए बोला गया था, तो हमने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट करी, हमने x की वैल्यू 1 पुट की। x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद हमने उसका रिजल्ट देखा, क्या आया, 2 आ गया। तो उसका रिजल्ट 2 आ गया,
और हम किसी भी वैल्यू को जीरोस कब बोलेंगे, जब उस वैल्यू को पुट करने के बाद अगर रिजल्ट जीरो आता है। रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। तो यहाँ जो रिजल्ट आया है वो जीरो आया क्या, नहीं आया, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। सो जो आपको x की वैल्यू दी गई थी 1, x इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था बेटा, दोबारा समझ लो। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आप इसको नोट कर लें, फिर इसके 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थम्स अप करें फटाफट नोट करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो, गुड मॉर्निंग बेटा मोहिनी, जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो तो वो बच्चा मैसेज करके इन्फॉर्म करे। मैं सभी की कमेंट यहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब आप आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। अभी देखो जो टॉपिक हमने कवर किया है, हमने टॉपिक कवर किया है किसी पॉलिनोमियल के अंदर कोई वैल्यू हमें दे रखी हो वेरिएबल की, तो उस वैल्यू को चेक करना कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम बाकी क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक में देखें, अदरवाइज मैं बोर्ड पे क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। इसमें दे रखा आपको एग्जाम्पल नंबर 3, चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial x + 2। देखो बेटा ध्यान से समझना ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार समझते हैं, इसमें हमें क्या बोला है, चेक वेदर -2 and 2, ये कोई दो वैल्यू है x की, एक तो आपके पास -2 है और दूसरी 2 है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें चेक करना है। क्या चेक करना है, आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। यहाँ हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कौन है, x + 2। आपको स्क्रीन में दिक्कत है तो बता दीजिए, किसी बच्चे को नहीं दिख रहा हो तो मैसेज करके इन्फॉर्म करें या हैंड रेज करें, ठीक है बेटा। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें आगे। तो देखो अब हमें जो वैल्यू चेक करनी है वो कौन कौन सी है, एक तो है x = 2, एक तो ये वैल्यू चेक करनी है, और दूसरी वैल्यू है x = -2। ये दोनों वैल्यू हमें चेक करनी है कि ये दोनों वैल्यू जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसके जीरोज हैं या नहीं है। ये दोनों वैल्यू हमें चेक करनी है। अब क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है, उसमें पॉलिनोमियल क्या है आपके पास में, x + 2। तो पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, फिर पॉलिनोमियल में ये वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। तो देखो गिवन दैट जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है, px = x + 2। अब किसी भी वैल्यू को, कोई भी वैल्यू दे रखी हो हमें x की, चाहे 2 वैल्यू दे रखी हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, कितनी भी वैल्यू दे रखी हो, उन सभी वैल्यू को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी वैल्यू को इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। जिस वैल्यू को इसमें पुट करने के बाद इसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो वही वैल्यू उसका जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम चेक करते हैं 4x = 2, इस वैल्यू को चेक करते हैं, इसमें रखेंगे तो p of 2 = 2 +
2। ये हमारे पास आ गया P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4। ध्यान रखो बेटा, हम किसी भी वैल्यू को उस पोलिनोमियल का जीरोज तब बोलेंगे जब हमारे पास ये आंसर क्या आए, 0 आए। अभी इस केस में हमारे पास ये आंसर 0 नहीं आया है, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम ये कहेंगे कि जो ये वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 2, ये इसका जीरोज नहीं है। आगे सभी बच्चों को समझ में। एक और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल, इसी में इसका सेकेंड पार्ट क्या है, हमें चेक करना है फॉर x इज इक्वल्स टू -2। जब x इज इक्वल्स टू -2 के लिए चेक करेंगे तो वापस हम उसी पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल के आपके पास x प्लस 2, इस पोलिनोमियल में हम x की जगह पुट करेंगे -2। जब x की जगह -2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे -2 + 2। केवल और केवल x की जगह हमें वो वैल्यू पुट करनी है और फिर हमें देखना है उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इससे ये पार्ट कैंसिल हो गया, इससे ये पार्ट कैंसिल हुआ, तो हमें क्या मिला, 0। इसका मतलब अगर हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन ये थी कि x इज इक्वल्स टू -2 जब आप इसमें रखेंगे तो अगर पोलिनोमियल का आंसर 0 आता है तभी वो उसका जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेटा यहाँ से आपके पास में हम ये बोल सकते हैं कि जो x इज इक्वल्स टू 2 आप जिसको चेक कर रहे थे वो इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट रिजल्ट 0 आना चाहिए, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं होगा, जिसमें आएगा वो उसका जीरोज होगा। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? नोट कर लिया हो तो हम सब करके रिप्लाई करें। ठीक है बेटा, 2, 3, 4 सभी बच्चों के लगभग रिप्लाई आ चुके हैं, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। जो टॉपिक हमने कवर किया है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर बचे हुए टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है x की कोई वैल्यू दे रखी है या वेरिएबल की हमें कोई वैल्यू दे रखी है, तो हमें उस वैल्यू को चेक करना होता है कि वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो ये हमें चेक करना होता है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। इसमें दे रखा है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² - 2x। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, चेक 2 and 0। ये 0 काउंटिंग वाला आ गया, 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमें दे रखा है x² - 2x, x² - 2x। देखो क्वेश्चन समझो ध्यान से, बिल्कुल आसान है। हमें इसमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि एक तो आपको x की वैल्यू दे रखी है 2 और दूसरी क्या दे रखी है 0। इन दोनों वैल्यू को हमें चेक करके ये बताना है कि ये दोनों वैल्यू इस पोलिनोमियल के जीरोज है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो बेटा हमारे पास x की कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो 2 है और दूसरी वैल्यू है 0। तो x की दो वैल्यू ये है और पोलिनोमियल कौन है हमारे पास, ये पोलिनोमियल रहा। तो देखो पोलिनोमियल है आपके पास में px इज इक्वल्स टू x² - 2x। तो ये पोलिनोमियल हो गया। अब हमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है x इज इक्वल्स टू 2, इसको चेक करते हैं कि ये इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करें इसमें कि जो x की वैल्यू आपको चेक करनी है
जो x की वैल्यू आपको चेक करनी है, x की उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में x की जगह रखें। जैसे यहाँ हमें x की वैल्यू 2 है, इसको चेक करना है, तो x की इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखते हैं। तो पॉलिनोमियल में हम x की जगह 2 रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? x की जगह 2 रखने से यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, और x को आप क्या रख रहे हो? 2 रख रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? 4 माइनस 4। इसका मतलब क्या मिल गया? 0। अब देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास यही तो कंडीशन थी कि x की वैल्यू रखने के बाद लास्ट रिजल्ट अगर 0 आता है तो वो उसका जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। इतना सभी बच्चों को समझ में आया? x की वैल्यू आप रख के चेक करेंगे, पॉलिनोमियल का रिजल्ट चेक करेंगे, लास्ट में अगर 0 आता है तो वो उसका जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है बेटा, अभी हमने इसका एक पार्ट चेक कर लिया, अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें किसको चेक करना है? 0 को। तो अभी हमें चेक करना है x इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू जो 0, जो x की वैल्यू है, इसको चेक करना है कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? जो पॉलिनोमियल है वो लिखते हैं पहले, वो है आपके पास x² माइनस 2x। अब हम जो वैल्यू दे रखी है x की, उसी वैल्यू को x की जगह पुट करते हैं। x की जगह पुट करके हम पॉलिनोमियल का आंसर निकालते हैं, कितना आएगा? तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी 0 हो गया आपका, और ये पार्ट भी 0 हो गया। दोनों पार्ट क्या हो गए? 0। तो अब इनको कैलकुलेट करने पे हमारे पास लास्ट रिजल्ट क्या मिला? 0। तो इसका मतलब हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू 0 रखने पर भी हमें पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या मिला? 0 मिला। इसका मतलब ये भी इसका क्या है? जीरोज है। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 2x। ये स्टेटमेंट सही है, हमें चेक करना था, हमने इसको वेरीफाई किया, ये हमारे दोनों रिजल्ट आ गए। अगर सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया तो थम्स अप करके रिप्लाई करें। किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेज करके इन्फॉर्म करें। 2.2 से अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है तो बुक ओपन रखें और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 ये कवर कर रहे हैं हम, और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd कवर कर रहे हैं हम। देखो बेटा, फर्स्ट इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3rd में? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें क्या करना है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसी पॉलिनोमियल के आगे जो x की वैल्यू है या वेरिएबल की वैल्यू है, उसको चेक करना है कि वो उसका जीरोज है या नहीं है। और जीरोज चेक करने का तरीका मैंने थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, उसमें समझा है कि जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको आप पुट कर दो पॉलिनोमियल में। अगर पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आता है तो उसका जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। तो बेटा देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, px इज इक्वल्स टू 3x + 1, और हमें x की वैल्यू इसमें दे रखी है -1/3, जिसको हमें चेक करना है। इसी का सेकेंड पार्ट है, उसमें दे रखा है px इज इक्वल्स टू 5x - pi, और यहाँ हमें x की वैल्यू दे रखी है 4/5। और इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, px इज इक्वल्स टू x² -
1। इसको हमें चेक करना है x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -1। इसमें दो वैल्यू चेक करनी है। देखो तीनों क्वेश्चंस को समझते हैं, ध्यान दो इधर। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। देखो बेटा, केवल फर्स्ट पार्ट पे फोकस करो। हमें केवल इतना बताना है कि x इज इक्वल्स टू जो -1/3 है, x इज इक्वल्स टू जो -1/3 है, इसको चेक कर लेना बेटा। ये पाई आएगा शायद, मेरे हिसाब से बुक में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखी है शायद। या तो आप इसको 4 कर लेना या इसको पाई कर लेना, दोनों में से एक कर लेना। चलो इसको 4 कर लेते हैं, बाद में समझ लेंगे। देखो ध्यान से, अभी हमें क्या करना है, x इज इक्वल्स टू -1/3 एक वैल्यू दे रखी है। इसी वैल्यू को चेक करना है कि ये वैल्यू इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू है उसको उस पोलिनोमियल में x की जगह रिप्लेस करते हैं। उसको जब x की जगह रिप्लेस करेंगे तो x की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, -1/3। तो इसमें राइट साइड भी हमें x की जगह -1/3 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 तो एज इट इज़, और ये आ गया -1/3, आगे लिखा हुआ है +1। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, बच क्या गया यहाँ पे, यहाँ बच गया आपके पास -1 +1। तो ये आ गया आपके पास में रिजल्ट। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, -1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 0। इसका मतलब अगर हमने x की वैल्यू -1/3 पुट की तो हमारे पास पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 आया। इसका मतलब ये इसका जीरोज है। सभी बच्चों को क्लियर है? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें चेक करना है x की वैल्यू 4/5। 4/5 चेक करेंगे तो जो पोलिनोमियल है उसमें x की जगह हम रिप्लेस करेंगे 4/5 से। x को हमने रिप्लेस किया 4/5 से। तो अगर हम x को 4/5 से रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, ये 5 एज इट इज, 5 के साथ x लिखा है, x की वैल्यू लिखी हमने 4/5, फिर आगे लिखा है -4। तो देखो बेटा यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारे पास 4 -4। तो 4 -4 का आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब अगर आपने x की जगह 4/5 पुट किया तो आपका रिजल्ट 0 आ गया। और हम यही तो चाहते थे कि हमारे पोलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका जीरोज है। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ही थर्ड पार्ट हमें दे रखा है। इसी का थर्ड पार्ट हमें जो दिया हुआ है उसे थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें दो वैल्यू चेक करनी है, एक तो 1 और दूसरी -1। तो दोनों को हम अलग अलग चेक कर लेंगे रख के। पहले 1 के लिए करते हैं, फिर -1 के लिए कर लेंगे। जब 1 के लिए करेंगे तो हम x की जगह 1 पुट करते हैं। तो ये दे रखा है x² - 1 मतलब x² - 1। तो 1 - 1 मतलब 0। तो जब आपने 1 पुट किया तो 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका जीरोज है। इतना आ गया सब बच्चों को। अब इसमें एक सेकंड वैल्यू और है। सेकंड वैल्यू कौन सी है, x इज इक्वल्स टू -1। जब हम -1 के लिए चेक करेंगे तो x की जगह पुट करेंगे -1, स्क्वायर दे रखा है -1। तो देखो बेटा, आप चाहे 1 का स्क्वायर करो चाहे -1 का, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, +1। क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने से रिजल्ट प्लस का आता है और प्लस का स्क्वायर पहले ही प्लस का रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यहाँ से -1 का स्क्वायर हो गया 1 और -1 पहले से दे रखा था, दोनों कैंसिल हो गए, हमें क्या मिल गया, 0। तो हमें बिल्कुल यहाँ क्लियर दिख रहा है
कि या तो आपने 1 पुट किया या -1, दोनों ही केस में आपके पास पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आया, 0 आया। और जब रिजल्ट 0 आता है तो हम ये कहते हैं कि x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। हमें केवल यही चेक करना था। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, किसी बच्चे को डाउट हो तो हैंड रेज करके बता दो। आपने पूछा है पार्ट सेकंड में पाई भी है, यहाँ जो पार्ट सेकंड है इसमें पाई दिया हुआ है। पाई देने का मतलब ये है कि जहाँ अगर ये पाई है, ध्यान देना बेटा, जो भी बच्ची डाउट पूछ रही है, बुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ अगर पाई होगा तो यहाँ भी आपको पाई ही दिया जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको केवल और केवल वेरीफाई करना है कि x की जितनी भी वैल्यू दे रखी है वो सारी की सारी उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल के जीरोज हों। तो जीरोज होने के लिए ज़रूरी है कि जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आंसर 0 आए, और आंसर 0 तभी आएगा जब ये 4 रहेगा, या अगर यहाँ पाई है तो यहाँ भी पाई रहेगा, दोनों जगह सेम चीज़ रहेगी। ठीक है बेटा, डाउट क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे मत समझा करो कि बुक में जो लिख दिया है वही रामबाण है बस। अब टीचर कुछ भी बोले, टीचर गलत सही जो भी आपके मन में आए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, मान लो हो जाती है मिस्टेक किसी से भी कोई भी, तो समझ लिया करो। हाँ, डाउट हो तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। सबके सेम सिलेबस रहेगा। अगर आपके आसपास कोई CBSE का स्टूडेंट है, आपका दोस्त है, पड़ोसी है, रिलेटिव है, जो भी है, उससे भी आप बुक अरेंज कर सकते हो, क्योंकि जो बुक CBSE में चलती है वही बुक अपनी भी चलती है, तो दोनों बुक बिल्कुल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आज की क्लास में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बता दे हैंड रेज करके। मेरा टाइम हो गया है लगभग, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आज जो टॉपिक हमने कवर किया है ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके 2-4 क्वेश्चन बचे हैं। जितने क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं आप इनको वापस रिवाइज करें, ताकि बचे हुए क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए।